दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं इको गार्डन में, जो कि खुली जेल कहा जाता है लखनऊ में। बच्चे यहाँ पे लगभग दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में कई लोग उनसे मिलने भी आते हैं, कई लोग आश्वासन भी देते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। लगातार भर्ती बोर्ड पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक ऐसी एजेंसी का उपयोग किया जा रहा है जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बैन है, जिस पे पेनाल्टी करोड़ों में लगी है। हम सीधे बात करेंगे, यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, क्या समस्याएं और आ रही हैं। काफ़ी दिन हो गए, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पानी की दिक्कतें भी हो रही हैं और यहाँ बच्चे हताश हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका। जी ये बताइए, अभी हम देख रहे थे कुछ आप डीएसपी साहब आए थे, उनसे बात कर रही थी, गुस्सा जाहिर कर रही थी। क्या क्या जाहिर कर रही थी आप? हम सिर्फ ये जाहिर कर रहे थे कि हमें एसआईटी जांच चाहिए सर, हमें एसआईटी जांच चाहिए और नहीं तो एसआईटी जांच कराइए। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ मांग है जांच कराने की। बस हमारी इच्छा अनुसार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मांग कराना है। हमें एसआईटी की मांग है, वो होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं रह गया है अब किसी भी भर्ती बोर्ड पर। हम आगे चल के कौन सा एग्ज़ाम देंगे, किसको ये लोग भर्ती करेंगे, किसको ये लोग भर्ती करेंगे जिनका अंगूठा वहाँ जाने पे मैच नहीं होता है, जो सिर्फ वहाँ बैठ के कंप्यूटर पे माउस तक नहीं हिलाते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ, क्या करने जाते हैं। अच्छा, रोजाना कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है, एक अभी मीडिया में भी चल के आया था कि एक ऐसा बंदा मिला जो 1 मिनट में 40 क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ऐसा कुछ आ रहा है सामने, तो क्या लग रहा है? अच्छा, वो वहाँ पेपर में 1 मिनट में 40 क्वेश्चन कौन कर सकता है? हमें आए जितने डीएसपी, जितने कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस जितने हैं, वो एक मिनट में हमें करके दिखाएं 40 क्वेश्चन। जितने भी आईपीएस आईएएस जो अपने खुद के दम पे बने हैं, वो करके दिखाएं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। पढ़ तो लिया आपने, अब समस्या आ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और नौकरियां जहां पे आप मेहनत कर रहे हो तो वहां पे धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सरकार जगेगी? सरकार जगेगी क्यों नहीं? हम ही लोग से फ्यूचर है तो जगना क्यों नहीं पड़ेगा? हमने किस लिए वोट दिया था योगी जी को? कितना इंतजार करेंगे? 26 दिन हो गया, और कितना लंबा? हम जितना इंतजार कर सकते हैं करेंगे, जब तक हमारा देश इंडिया ऐसे ही बदनाम करना चाहते हैं कि यहाँ पे रोज कोई ना कोई मारा जाए। ऐसे जो जिनका अंगूठा नहीं मैच करे वो कैसे एसआई बनेंगे? वो क्या करेंगे आगे चल के? हमारी नहीं सुनेंगे, जैसे आप आज हमारी नहीं सुन रहे वैसे वो भी नहीं सुनेंगे। तो हम किससे बोलने जाएंगे? यूपी का गार्जियन कौन है, तो हम किससे बोलने जाएंगे? आपका कहना है कि योगी जी गार्जियन है, हमारे मुख्य हैं, तो उनसे हम अपनी बात कहेंगे। हमें यही लग रहा है कि भाई कानों में क्यों नहीं पहुंचेगी? आपके कानों में पहुंच गई, यहाँ जितने सब लोग हैं उनके कानों में पहुंच गई, तो उनके कानों में क्यों नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी क्यों नहीं? बस उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई। अच्छा, इसमें पूरे यूपी से अभ्यर्थी आए हैं, कई जिलों से दूर दूर से आए हैं। एक लड़की के तौर पे कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही है आपको इको गार्डन आने में, और क्या समस्याएं, क्योंकि आप कहीं दूर से आई होंगी? इतनी गर्मी है, सबसे बड़ी तो समस्या यही है। इतनी गर्मी है, यहाँ बैठना, और इन लोग को ये नहीं दिखाई दे रहा कितने दिनों से बैठ रहे हैं। सब लड़कियाँ आ रही हैं रोज रोज, वो लोग बेवकूफ़ हैं, उन्होंने पेपर दिया, यहाँ कोई क्यों आएगा? हम इतने दिन में कहीं नौकरी करेंगे, 1 महीने की सैलरी मिलेगी हमको। अच्छा, मम्मी पापा से बातचीत होती है तो क्या कहते हैं? बेटी इतनी दूर लखनऊ गई हो, उम्मीदें क्या हैं? उनको लग रहा है कि बेटी परेशान हो रही है। आप क्या बताती हो फ़ोन पे उनसे कि अभी कुछ हो नहीं रहा, हम यहाँ बैठे हैं? हमारी मम्मी ने किस लिए पढ़ाया हमें? कि भाई आगे चल के कुछ करेगी, अपने दम पे खड़ी होएगी ना, इसलिए पढ़ाया। और तैयारी थी आपकी, मतलब कितने समय से आप तैयारी कर रही थी, और क्या सोच के एसआई ही बनना था या कुछ और आपने प्लानिंग किया था? नहीं, हमें अपने ऊपर एक वर्दी चाहिए थी, इसलिए मैंने एसआई का पेपर दिया। क्योंकि हम आगे चल के ड्रीम जॉब तो हम कभी भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक उम्र होती है सरकारी जॉब में आने के लिए। तो अभी से हम तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ग्रेजुएशन हमारा 2019 में कंप्लीट हुआ, 2 साल हमने घर में बैठ के तैयारी की है। 2 साल वो मेरे, अब उसको कौन पूरा करेगा? उस 2 साल में हमने कहीं नौकरी की होती, आज हमारी उससे सैलरी बढ़ जाती। 2 साल हम बेवकूफ़ हैं। तो आपको लगता है पारदर्शिता, सरकार बदल गई तभी पारदर्शिता नहीं आई है, अभी भी धांधली चल रही है? हम देख रहे कुछ बोर्ड लेकर लोग घूम रहे थे कि नौकरियां इतने में बिकती हैं। आप मानती हैं अभी भी नौकरियां, जो सरकार कहती है तो अब तो पारदर्शिता है, अब कोई नौकरी बिकती नहीं है, ईमानदारी है? मानती है ईमानदारी है? हाँ, इतनी ईमानदारी दिख तो रही है, इतनी ईमानदारी। अब कितनी ईमानदारी दिखेगी? अच्छा, कई लोग कमेंट करते हैं, ईमानदार होगा वही यहाँ पसीना बहाने आएगा। जो ईमानदार होगा वही पसीना बहा सकता है, जो नहीं होगा ना वो घर में बैठ के एसी की हवा खाएंगे आराम से। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में, जिस प्रकार से अभी सरकार डीजीपी बदले हैं,
सरकार कह रही है हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। जब किसी भी भर्ती में कोई गिरफ्तार हो रहा है, ऐसा नहीं लगता पेपर ही आगे बढ़ा देना चाहिए या दोबारा पेपर होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, दोबारा पेपर, हम इतनी मेहनत, दोबारा पेपर हो भी जाएगा अगर, तो क्या भरोसा है कि हमारा हो जाएगा दोबारा? क्या गारंटी है? हमें गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे कोई, तब हम दोबारा पेपर देंगे। जो एजेंसी बैन है वहीं से दिक्कतें शुरू हो रही है, आप कह रही हैं। जो एजेंसी बैन है, क्या किया जा रहा है, क्या धांधली है, ये सब तो योगी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि हमने उनको गार्जियन बनाया है। इतना होता तो हमारे हाथ में सत्ता होती ना, इतना सब कुछ हमें करना होता तो।